भारतवर्ष की जय। आज संसद के अंदर देश के ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से धुलाई और रगड़ाई एलओपी राहुल गांधी की है, उसको पूरा देश देख रहा था। आप किसी चीज़ या किसी प्रश्न को बार बार किसी चीज़ उठाते रहते हैं, केवल भ्रम जाल चलाने से सरकारें न गिरती हैं न बनती हैं। पहले बना करती थी जब इतना हाइप मीडिया नहीं हुआ करता था। आज हाइप मीडिया है, थोड़े समय के लिए तो भ्रमजाल आपका चल सकता है, चाहे जो चला के गैस की किल्लत कोई भी चला लीजिए, थोड़े समय तक चलता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। और आपने देखा होगा ओम बिरला जी हमारे जो स्पीकर हैं, उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, आज वो भी इनका गिर गया और ध्वनिमत से पारित हो गया और हमारे स्पीकर साहब कल से लोकसभा जाएंगे। ये होता है सत्य की ताकत। और किसी चीज़ को आप बार बार जब कुछ हुआ तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आओ, और जब कोई प्रश्न पूछने की बात होती है या लोकसभा में या सदन में कहीं कोई अपना मजबूती से प्रश्न रखना चाहिए, तब प्रश्न नहीं रखें तो जर्मनी चले जाएंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे एलओपी अपने जो हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे 16वीं लोकसभा हो, चाहे 17वीं लोकसभा हो, चाहे 18वीं लोकसभा हो, उसमें आप देखिएगा 91% का रहा है कार्य करने का वो, और सबसे ज़्यादा रहा है। इससे पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी तब भी नहीं इतना था जितना आज के समय में है। कार्य करने की शैली और आगे बढ़ाने को, भारत को उच्च पायदान पे ले जाने के लिए जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, उसको विपक्ष हमेशा रुकावट बनने का प्रयास करता है। विपक्ष का कार्य होता है कि प्रश्न उठाना और अपनी बात को रखना, न कि भारत का विरोध करना या भारत के खिलाफ चले जाना। ये सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है। ऐसा विपक्ष आज तक नहीं आया। विपक्ष की भूमिका बहुत ही सशक्त होती है, और एलओपी का जो पद होता है वो प्रधानमंत्री के आसपास ही इक्वल होता है। उसको तो बहुत ही संभाल के चलना चाहिए, बहुत ही तरीके से रखना चाहिए। कितना बड़ा आपको पद मिला है, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। उस गरिमा को आप मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, और लगातार आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ उठा देते हैं कि मतलब पूरा लोकसभा जो है तुरंत जो है ध्वस्त हो जाए, ऐसा काम करते रहते हैं। तो कार्य की शैली बदलता है जब विपक्ष, तभी राष्ट्र का विकास संभव होता है। इस तरीके से नहीं। मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरीके से उसको लेकर के चल रहे हैं, वो सशक्त और मजबूत भारत का संकेत है। मातृभूमि की जय।